जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही छोटा सा शब्द है जय गुरु जी, पर जपने लगो तो बड़े बड़े काम होने लगते हैं। गुरु जी कहते थे कि गुरु जी को याद करना भी सत्संग ही होता है। गुरु जी के आशीर्वाद जो हमें मिलते हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो मैंने तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। कहते हैं हमें जीवन में वही मिलता है जो हमारे भाग्य में होता है, लेकिन सत्संग सुनने से हमें वह भी मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। आज गुरु जी की कृपा से मैं आगरा में रहने वाली ललितेश आंटी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी बताती हैं कि उनके 3 बच्चे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वह अपने तीनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। आंटी बताती हैं कि उनका बेटा आयुष जो फर्स्ट क्लास में था, उन्होंने उसका ट्यूशन लगवाया। उन्होंने जिस मैम से ट्यूशन लगवाया वो गुरु जी की संगत थी और उनकी बेटी आयुषी जो 3 साल की थी वो भी ट्यूशन जाने की ज़िद करने लगी, तो आंटी ने उसका भी ट्यूशन लगा दिया। उनकी मैम के घर गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। जब भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते तो अपनी मैम से पूछते कि मैम ये कौन है। तब उनकी मैम ने बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं। बच्चे गुरु जी को देखकर बहुत खुश होते और गुरु जी के लिए रोज़ कभी फ्लावर लेकर आते, कभी चॉकलेट्स लाते। और आयुषी तो डेली गुरु जी के लिए आलू भुजिया लेकर आने लगी। जब बच्चे पढ़ने आते तो पहले गुरु जी से मिलते और जब पढ़ के जाने लगते तब भी गुरु जी से मिल कर जाते। तब आंटी ने बताया कि उनके दोनों बच्चे गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं और घर में भी जाकर गुरु जी की बातें बताते हैं और जय गुरु जी बोलते रहते हैं। एक दिन उनकी बेटी आयुषी अपनी मैम से बहुत ज़िद करने लगी कि मैम मुझे भी गुरुजी दे दो, मैं गुरुजी अपने घर ले जाऊंगी और गुरुजी को खाना भी खिलाऊंगी। उसके इतना ज़िद करने पर उसकी मैम ने उसे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दिया और समझाया कि गुरुजी को घर में बिठाना और गुरुजी को खाना खिलाना, उनसे बहुत सारी बातें करना। तभी अचानक एक दिन आंटी ने मैम को कॉल करके बोला कि मैम प्लीज़ आप अपने गुरुजी से बोलो कि मेरी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दें, मुझे आयुषी की बहुत चिंता होती है। तब उनकी मैम ने उन्हें समझाया कि आयुषी गुरुजी की बेटी है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो गुरुजी से इतना प्यार करती है और गुरुजी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप बस गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो। ये सुनकर आयुषी की मम्मी भी गुरुजी को मानने लगी। तभी थोड़े ही दिनों के बाद गुरुजी ने अपना करिश्मा दिखाया। एक दिन आंटी ने मैम को कॉल करके बताया कि आगरा के एक बड़े स्कूल में कुछ फॉर्म्स निकले जिनमें जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी नर्सरी से 12th तक कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आंटी ने बताया कि उन्होंने भी आयुषी का वो फॉर्म भर दिया था और उसमें उसका पहला नंबर आया है। आंटी इतना खुश थी कि उनकी बेटी का एडमिशन बड़े स्कूल में हो गया और वो नर्सरी से 12th तक फ्री पढ़ेगी और उन्हें कोई भी फ़ीस देने की चिंता नहीं थी। आंटी ने मैम को कहा कि आपके गुरुजी ने तो चमत्कार ही कर दिया है। कहाँ हम तो उसकी 1 साल की फ़ीस से भी घबरा रहे थे, पर आपके गुरुजी ने तो एक पल में ही उसकी पढ़ाई की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी।
सच में ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। अगर हम उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो गुरुजी हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। कमियां तो इंसान में ही होती हैं संगत जी। हम 24 घंटे दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता। लेकिन सिर्फ़ एक भगवान ही हैं जिन्हें हम अब 2 मिनट भी दे दें तो वो हम पर जान न्यौछावर कर देते हैं। मुझे खुशी है कि गुरुजी ने मुझे संगत परिवार का हिस्सा बनाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।